नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। होम थिएटर एक्सपर्ट के मालिक अशोक गुप्ता और निशांत गुप्ता की तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नगर निगम पार्षद रमेश बोहर की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान नेता वीएम सिंह ने आंदोलन से नाम वापस ले लिया है और साथ ही राकेश टिकैत व अन्य किसान नेताओं पर कई आरोप लगाए हैं। वीएम सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने भड़काया उन पर सख्त कार्रवाई हो। वीएम सिंह ने साथ ही कहा कि सरकार की भी गलती है कि जब कोई 11 बजे की जगह 8 बजे निकल रहा है तो सरकार क्या कर रही थी। भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट भी किसान आंदोलन से अलग हो गया है। संगठन के मुखिया भानु प्रताप सिंह ने कहा कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने चिल्ला बॉर्डर से धरना खत्म करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह हिंसा योजनाबद्ध तरीके से की गई, जिसे केंद्र से संरक्षण मिला। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अभय के इस्तीफा के साथ ही सियासत गरमाएगी, क्योंकि अभय का यह मानना था कि उनके बाद कई और विधायक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे। अभय का मानना है कि जो विधायक ऐसा नहीं करेंगे उन्हें अपने हलके में जनता का सामना करना मुश्किल होगा, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी जजपा के नेताओं को होगी। सरकार में उप मुख्यमंत्री और रिश्ते में भतीजे दुष्यंत चौटाला का नाम लिए बना अभय ने कहा कि जो लोग देवीलाल के नाम पर किसानों को गुमराह करके सत्ता में आए हैं, उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इनेलो नेता ने कहा कि इनका भविष्य तो इस आंदोलन ने तय कर ही दिया है। मैंने विधानसभा में कहा था कि जो लोग इस बिल को ठीक कहेंगे उनको 3 पीढ़ियां गांव में सरपंच बनने के हकदार भी नहीं रखेंगी। 72वें गणतंत्र दिवस की मैं सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिन शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। देश में आज जो प्रगति हुई है वो सब उनके बलिदान का ही प्रभाव है। मैं सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के शशिकांत कौशिक की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेंद्र नाथ मल्होत्रा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। 72वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में ट्विटर ने बुधवार को 550 से अधिक अकाउंट निलंबित कर दिए हैं। ट्विटर के प्रवक्ता ने एएनआई को बताया कि प्लेटफॉर्म ने उन ट्वीट्स को भी लेबल किया है जो इसकी मीडिया नीति के उल्लंघन में पाए गए थे। ट्विटर के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमने हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों को उकसाने वाले प्रयासों वाले सारे संवादों को से सर्विस को बचाने के लिए सख्त कार्रवाई की है, जो कुछ नियमों को तोड़कर ऑफलाइन नुकसान का जोखिम पैदा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर ने बड़े पैमाने पर काम किया और सैकड़ों अकाउंट्स और ट्वीट्स पर एक्शन लिया जो ट्विटर नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। स्पैम और प्लेटफॉर्म पर हरफेर करने में जुटे 550 अकाउंट को निलंबित भी किया गया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर चल रहे धरने पर तबियत खराब होने से वापस आ रहे गांव समेण के किसान की हृदय गति रुकने से मौत का मामला सामने आया है। मृतक किसान की पहचान गांव समेण निवासी 42 वर्षीय शमशेर के रूप में हुई है। शमशेर दिल्ली आंदोलन में भाग लेने के बाद तबियत खराब होने पर घर वापस आ रहे थे, जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। मृतक के शव के साथ भारत का राष्ट्र ध्वज व किसान यूनियन का बैनर लगाकर अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसके बाद शव का गांव में अंतिम संस्कार किया गया। एक जानकारी के अनुसार गांव समेण निवासी शमशेर सिंह 23 जनवरी को दिल्ली में किसानों की होने वाली ट्रैक्टर यात्रा में भाग लेने के बाद टीकरी बॉर्डर पर गए थे,
गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर यात्रा में भाग लेकर कार्यक्रम से वापस आते समय जब उसकी तबीयत खराब हुई तो वह वापस आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक शमशेर के 3 भाई हैं तथा उनके 2 बच्चे हैं। शमशेर गांव में लगभग 2 एकड़ जमीन खेती करते थे। शमशेर के आकस्मिक निधन के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बॉर्डर पर थे ये टिकरी बॉर्डर पे 802 नंबर, ये टिकरी बॉर्डर पर 802 नंबर पिलर पर काफी ये लगभग 28 नवंबर से सेवाएं दे रहे थे और कल देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, छाती में दर्द महसूस हुआ तो हम इनको हॉस्पिटल में ले गए। रास्ते में जाते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। ये जो गूंगी बहरी सरकार है, अब तक 100 से ऊपर किसान इसमें शहीद हो चुके हैं और इसकी आंखें नहीं खुल रही। ये बनाने वाली भी सरकार ही है और गिराने वाले भी। अब जब जनता त्राहिमाम कर रही है तो सरकार को ये 3 काले कानून वापस करके जनता के पक्ष में आना चाहिए। आप सबको 72 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रिपब्लिक डे में हम जब अपने वीर जवानों को और नेताओं को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई उनको हम याद करते हैं। और मैं इस पे ये सब किसान भाइयों को अपील करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें और हमारे देश की एकता बिगड़नी नहीं चाहिए और पूरी दुनिया को एक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनकी अपनी जो मांग रखना वो ठीक है। फिर से आप सबको 72 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पठानिया पब्लिक स्कूल के एमडी अंशुल पठानिया की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। एडवोकेट चेतना अरोड़ा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवहन विभाग हरियाणा व जिला प्रशासन रोहतक के सौजन्य से रोहतक के नया बस स्टैंड पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतक आरटीओ रोडवेज महाप्रबंधक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समय समय पर ड्राइवरों की आंखों की जाँच बेहद जरूरी होती है। रोडवेज महाप्रबंधक जोगिंदर सिंह ने बताया कि आज जो यह कैंप लगाया गया है निश्चय ही उसका लाभ रोडवेज को होगा। ड्राइवर हैं, उनकी आप सबको पता है ड्राइविंग करते हैं, आंखों की रोशनी सबसे ज़रूरी होती है और उसी के लिए आई कैंप लगाया गया है, जिसमें सभी ड्राइवरों की आई टेस्टिंग की जा रही है। जिसमें जो भी कमी होगी उनको बताया जाएगा, आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है या कम हो गया है या और भी कोई दोष है, डॉक्टर साहब उसको स्थिति जाँच करके बता रहे हैं। और उसका फ़ायदा यही है कि सभी यात्री सुरक्षित रहें, ड्राइवर को सही दिखेगा तभी वो सही गाड़ी चला पाएगा। सर, युवाओं को क्या संदेश है? युवाओं को मेरा संदेश यही है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी हमारे नियम हैं, अगर कोई दुपहिया वाहन चलाता है तो हेलमेट जरूर पहने, कोई 4 व्हीलर में जा रहा है तो सीट बेल्ट जरूर लगाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का फ़ोन प्रयोग न करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे ही हम जो है ना काफ़ी दुर्घटनाएं बचा सकते हैं। सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला साल बहुत ही कष्टदायक गया है। कोरोना महामारी की वजह से आपसे अनुरोध है कि बार बार हाथ धोएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मुंह पे मास्क लगाएं और सारे कोरोना के नियमों का पालन करें। और मैं दोबारा एक बार फिर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सुमिता भाटिया की तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। हिंदू शिक्षण संस्थान के प्रधान राजेश सहगल की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak Deepak. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।